महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ जबरन ब्रिज उद्घाटन के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। केस दर्ज होने के बाद आदित्य ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और इसी बीच इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में सियासत भी काफी तेज हो गई। शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आए। फीता काटने का शौक आदित्य ठाकरे को पड़ गया महंगा। ठाकरे पुत्र के खिलाफ एफआईआर, अब गिरफ्तारी की तलवार। ब्रिज के जबरन उद्घाटन पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम। यह तस्वीर मुंबई के लोअर परेल के डिलाइट रोड ब्रिज के उद्घाटन की। उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया एक्स से तस्वीर पोस्ट की और साथ ही लिखा, डिलाइट रोड ब्रिज का उद्घाटन, अब नहीं चाहिए वीआईपी सरकार, भुगत रही है जनता। उद्धव ठाकरे के पुत्र ने ब्रिज का उद्घाटन कर दिया, वाहवाही लूट ली, लेकिन अब फीता काटने का शौक उनके लिए मुसीबत बन गया है। मुंबई पुलिस ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुंबई नगर निगम के सड़क विभाग की ओर से आदित्य ठाकरे और अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ एफआईआर हुई है। आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे, सचिन अहीर, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और पूर्व महापौर श्रीमती स्नेहल आंबेकर 15 से 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं के साथ ब्रिज पर पहुंचे और गैर कानूनी तरीके से ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। बीएमसी की अनुमति के बिना ब्रिज खोला गया, जो यातायात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ब्रिज के उद्घाटन के एक दिन बाद 17 नवंबर को बीएमसी ने जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दी। तो परसों रात को लगभग 10 दिन होने के बाद, ये ब्रिज तैयार होने के बाद, हमने जाके वहाँ जो बैरिकेड्स थे वो साइड में लिए और कहा कि ये रास्ता भी खुल गया है। अगर अब देखा जाए तो मेरा ही चुनाव क्षेत्र बनता है, मेरा ही अधिकार बनता है, लेकिन श्रेयवाद में मैं गया नहीं। मैंने कहा नहीं कि हमने ही बनाया कि आपने बनाया। मैंने सिर्फ कहा कि अगर मुख्यमंत्री जो इलीगल है, जो इमोरल है, उनके पास वक्त नहीं है ऐसे लोगों के लिए, कामों के लिए, जनता के लिए, तो हम जनता के लिए खोल देते। गैर कानूनी तरीके से ब्रिज उद्घाटन के बाद आदित्य ठाकरे की मुसीबत बढ़ गई। गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इधर इस मामले पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आदित्य जी पे जो केस दर्ज हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ख़ास करके इसलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया किस तरीके से वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ की राज्य सरकार के नियंत्रण में जो आजकल बीएमसी है, कि एक ब्रिज जो इतने महीनों से पेंडिंग था वो कंस्ट्रक्शन होकर तैयार है और वो जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि वीआईपी आकर उसको इनॉग्रेट करेंगे। और आदित्य जी ने जो काम किया है जनता के लिए किया है और जनता के फायदे के लिए किया है। आदित्य ठाकरे बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है, इसकी वजह से डिले हुआ। 25 साल तक ये आदित्य ठाकरे और इनके पिताजी उद्धव ठाकरे ये पूरा बीएमसी पर उन्होंने कब्जा किया था और सारे इनके इशारों पर चलता था। तो अब ये जो आंसू वो दे रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। डिलाइट रोड ब्रिज पश्चिम में लोअर परेल, वर्ली, प्रभा देवी और कई सड़कों और पूर्व में भाईखला और अन्य क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आईआईटी बॉम्बे के असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद इसे 24 जुलाई 2018 को बंद कर दिया गया था। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने नवी मुंबई में मेट्रो रेल सेवाओं के उद्घाटन में महाराष्ट्र सरकार की देरी पर भी सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।